ग्लास फ्रॉग एक ऐसा जीव जिसकी ट्रांसपेरेंट स्किन उसके दिल और हड्डियों को दिखाती है। ये ट्रांसपेरेंसी उसे रेन फॉरेस्ट में छुपने और सरवाइव करने में मदद करती है। जब वो पत्तों पर बैठता है तो पूरी तरह घुल जाता है, जैसे परफेक्ट कैमोफ्लाज। ग्लास फ्रॉग एक जिंदा, सांस लेता हुआ आर्ट पीस, नेचर की खूबसूरती का सबूत। ग्लास फ्रॉग का घर उतना ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है जितना कि खुद ये जीव। ये छोटे एम्फीबियन सेंट्रल और साउथ अमेरिका के नमी वाले वाइब्रेंट रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। यहाँ की नमी और हरियाली उसकी नाजुक, पारदर्शी स्किन के लिए परफेक्ट है। रात में जंगल एक ऑडिटरी स्पेक्टेकल बन जाता है और ग्लास फ्रॉग सच में जिंदा हो उठता है। ग्लास फ्रॉग का वैनिशिंग एक्ट उसके ट्रांसपेरेंट स्किन के कारण है। असली जादू उसके नीचे है, जहां स्किन पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है। सोते समय ग्लास फ्रॉग अपने रेड ब्लड सेल्स लिवर में छुपा लेता है, जिससे वह और भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी ने उसे भेस बदलने का मास्टर बना दिया है। ग्लास फ्रॉग के पेट के आर पार देखना लाइफ के कामकाज में एक सीक्रेट विंडो मिलने जैसा है। इसकी त्वचा इतनी पारदर्शी है कि आप उसके दिल, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। आप छोटे, पावरफुल दिल को खून पंप करते हुए और नाजुक फेफड़ों को हर सांस के साथ फूलते हुए देख सकते हैं। दिल की धड़कन इतनी स्पष्ट है कि वैज्ञानिक इसकी हर बीट को गिन सकते हैं। दिल का आकार और उसकी गति तापमान और तनाव के अनुसार बदलती रहती है, जिससे यह फ्रॉग अपने वातावरण के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सकता है। साइंटिस्ट्स के लिए यह रियल टाइम में एक वर्टेब्रेट के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इसका स्टडी करने का एक इनक्रेडिबल मौका है। ग्लास फ्रॉग की पारदर्शिता ने बायोलॉजिस्ट्स को बिना सर्जरी के ही उसके शरीर के अंदरूनी बदलावों को समझने का मौका दिया है। इस ट्रांसपेरेंसी ने ग्लास फ्रॉग को साइंटिफिक कम्युनिटी का एक स्टार बना दिया है। रिसर्च में पाया गया है कि ग्लास फ्रॉग की त्वचा में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जो उसे पत्तियों के बीच छुपने में मदद करते हैं, जबकि उसका ट्रांसपेरेंट पेट उसे प्रीडेटर्स से बचाता है। रिसर्चर्स यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑर्गन्स अलग अलग कंडीशंस पर कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं बिना एनिमल को नुकसान पहुंचाए। उदाहरण के लिए, जब फ्रॉग सोता है तो उसका दिल बहुत धीमा हो जाता है, और जब खतरा महसूस करता है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। ये छोटा फ्रॉग हमें बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में बड़े सवालों के जवाब देने में हेल्प कर रहा है। बच्चों और छात्रों के लिए यह एक जिंदा मॉडल है, जिससे वे सीख सकते हैं कि शरीर के अंग कैसे काम करते हैं। किसी के लिए भी एक जिंदा जीव के इंटरनल वर्किंग्स को देखना एक गहरा एक्सपीरियंस है। क्या आप जानते हैं कि ग्लास फ्रॉग के कुछ स्पीशीज में नर फ्रॉग अपने अंडों की रक्षा करते हैं और उन्हें सूखने से बचाने के लिए अपने शरीर से नमी देते हैं? ये हमें लाइफ की फ्रेजिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी से जोड़ता है। उसकी पतली त्वचा न सिर्फ पारदर्शी है, बल्कि इतनी नाजुक भी है कि हल्की सी चोट भी उसके लिए खतरनाक हो सकती है। उसके शरीर में यह विंडो फ्रॉग की वल्नरेबिलिटी को भी दिखाती है, हमें उसकी नाजुक नेचर की याद दिलाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि उसकी त्वचा में खास तरह के प्रोटीन होते हैं, जो उसे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं। ग्लास फ्रॉग छिपने का मास्टर भी है, और एक ऐसा जीव भी जो सब कुछ दिखाता है। उसकी पारदर्शिता उसे जंगल के शिकारियों से बचाती है, और उसकी अनोखी बनावट ने उसे प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार बना दिया है। जैसे ही रेन फॉरेस्ट पर शाम छा जाती है, एक नई दुनिया जाग उठती है। मेल ग्लास फ्रॉग्स अपनी चुनी हुई पत्तियों पर बैठकर हाई पिच कॉल्स करते हैं, जो फीमेल्स के लिए अंधेरे में बीकन बन जाती हैं। ये रात का कॉन्सर्ट कोर्टशिप और टेरिटरी के लिए है। ग्लास फ्रॉग्स का कोरस सुनना एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जंगल की जादुई सिम्फनी। ग्लास फ्रॉग की कहानी कोर्टशिप के बाद और भी कमाल की हो जाती है। फीमेल पत्ती के नीचे अंडों का क्लच देती है। मेल ग्लास फ्रॉग डेडिकेटेड डैड बन जाता है, अंडों की रखवाली करता है। वह अंडों को शिकारियों से बचाता है और नमी ट्रांसफर करता है। टैडपोल्स हैच होकर स्ट्रीम में गिरते हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। ग्लास फ्रॉग छोटा जरूर है, लेकिन अपने इकोसिस्टम में बड़ा रोल निभाता है। ये रेन फॉरेस्ट फूड वेब का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कीड़े मकोड़े खाता है और उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। साथ ही ग्लास फ्रॉग खुद भी कई जानवरों का भोजन है। ये फूड चेन में एक क्रूशियल लिंक है, जो एनर्जी ट्रांसफर करता है। ग्लास फ्रॉग एक इंडिकेटर स्पीशीज भी है, जो एनवायरनमेंट में बदलावों के प्रति सेंसिटिव होता है। इसे प्रोटेक्ट करना पूरे रेन फॉरेस्ट को बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। ग्लास फ्रॉग की जादुई दुनिया खतरे में है। सबसे बड़ा खतरा है डिफॉरेस्टेशन। हर दिन रेन फॉरेस्ट के बैठे हिस्से कट रहे हैं।
पॉल्यूशन और खेती के केमिकल्स पानी को जहरीला बना देते हैं। क्लाइमेट चेंज और बढ़ता तापमान भी ग्लास फ्रॉग्स के लिए खतरनाक है। साथ ही एक घातक फंगल बीमारी भी इनकी जान ले रही है। इन सब का असर ग्लास फ्रॉग्स हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। ग्लास फ्रॉग की कहानी वंडर की कहानी है, लेकिन यह एक्शन के लिए भी कॉल है। ये छोटा पारदर्शी जीव हमारे प्लैनेट की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी का सिंबल है। ग्लास फ्रॉग को प्रोटेक्ट करने का मतलब है उसके घर रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इसमें इल्लीगल लॉगिंग के खिलाफ लड़ना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना शामिल है। हमें उनके पानी को साफ रखने के लिए भी काम करना चाहिए। ग्लास फ्रॉग हमें दुनिया को अलग तरह से देखने पर मजबूर करता है। क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां ये वंडर्स पनप सकें, या सिर्फ यादों में रहें? चलो मिलकर ये सुनिश्चित करें कि ग्लास फ्रॉग का छोटा दिल रेन फॉरेस्ट के हरे दिल के भीतर धड़कता रहे।